बीएमओ सिद्धार्थ रावत के पास जब मरीज इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो सीपीसी जांच के लिए लिख दिया जाता है। जब जांच करवाने के लिए मरीज जाते हैं तो ऑपरेटर वहां पर उपस्थित नहीं रहते। जब साहब से मीडिया सवाल करती है तो मशीन की खराबी की बात कही जाती है, और जब मशीन बिगड़ी है तो जांच के लिए साहब लिखते ही क्यों हैं। वहीं पर डिलीवरी रूम में पंखे नहीं लगे हुए हैं और कुछ पंखे खराब हो गए हैं और कुछ पंखे गायब हैं। ऐसी स्थिति में मासूम शिशु और उनकी मां की क्या स्थिति होगी, यह एक बड़ा सवाल उठता है। सरकार एक तरफ कहती है कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, जब मासूम शिशु को अस्पताल में ही इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा रही है तो गर्मी में किस प्रकार से बच्चे चिल्ला चोट कर रहे हैं, उनकी मां पर क्या गुजर रही है, यह साहब को अभी तक नहीं पता है। जब मीडिया ने साहब से बात की तो साहब कहने लगे कि पंखे सभी ठीक है। जब मीडिया ने कहा कि हमारे पास वीडियो और फुटेजेस मौजूद हैं तो साहब ने कहा है कि ऐसी लगवा दी है। जब ऐसी की बात कही गई तो साहब कहां पर लगी हुई है ऐसी, ये हमें भी दिखा दीजिए। तो साहब ने कहा कि ऐसी खराब हो गया है। तो फिर मासूम बच्चे इस गर्मी के मौसम और बरसात के मौसम में मच्छर मासूम बच्चे और उनकी मां को किस प्रकार से आघात पहुंचाते हैं, यह तो एक बड़ा सवाल उठता है। वहीं एक और सवाल यह भी उठता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, जो कि बिल्डिंग जर्जर स्थिति में खड़ी हुई है क्योंकि वहां पर डॉक्टर रहते ही नहीं हैं। शाम के 6 बजने के बाद वहां से डॉक्टर रफू चक्कर हो जाते हैं। 7 बजे के बाद बलदेवगढ़ अस्पताल में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं रहता है। बलदेवगढ़ अस्पताल भगवान भरोसे हो जाता है। रामेश्वर यादव की रिपोर्ट। नंबर 8 एंकर। अपनी दुर्दशा पर आज आंसू बहा। क्या नाम है आपका? सूरज लोधी। किस लिए आए थे आप? हम आज अपनी बीवी को दवाई करवाने आए। क्या समस्या है? उनको बुखार और हाथ पैरों में दर्द करना। क्या हुआ? फिर वहाँ पर मैम ने सीबीसी जांच लिखी तो वहाँ पर जांच नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ ऑपरेटर नहीं है उपस्थित। और जब बीएमओ सिद्धार्थ रावत जी से बात करना सोचा तब उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं। क्या वहाँ पे ऑपरेटर से या कोई अंदर बात की मशीन खराब है या नहीं, कैसा है? मशीन अंदर लैब में पूछा तो मशीन सही है, लेकिन बीएमओ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि मशीन ख़राब पड़ी हुई है, लेकिन हकीकत में मशीन सही है। कहाँ से आए हो आप? लड़वारी खास से आए हैं। क्या नाम है आपका? सूरज लोधी। किसका इलाज करवाने के लिए आए? हम अपने बीवी पुष्पा लोधी का इलाज करवाने आए। क्या नाम है आपका? मीराबाई बिस्ता। कहाँ से हैं आप? बलदेवगढ़ से। क्या समस्या है यहाँ पे, किस लिए आई हैं? डिलीवरी लेके आए। क्या समस्या है यहाँ पे आप? यहाँ पे कमरा में पंखा नहीं है। तो सर जी से बोला है कि यहाँ पे पंखा नहीं है, जो बच्चा है अगर उसको मच्छर काटे तो बीमारी बढ़ने की बोला आशंका। हम लोगों ने अनसुना कहा कि बाहर निकल गए। सुनी नहीं है आप लोगों की नहीं। बात? किससे बोला था आपने? लाइट वाले थे यहाँ पर, लाइट सुधार रहे थे, उन्हीं से बोला। डॉक्टर लोगों से? नहीं, डॉक्टर लोगों से नहीं, डॉक्टर है ही नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर भी नहीं है? नहीं, तो कौन देखभाल करता है यहाँ पे? सिस्टर है। और खाना पीना के लिए क्या यहाँ पे व्यवस्था है? दाल रोटी, बस? बस। किसको दी जाती है? मैं लाती हूँ, डिलीवरी को। ये रखें, खा दाल रोटी। 2 रोटी। कितनी रोटी कितनी दाल दी 2 जाती रोटी, 2 रोटी, 2 रोटी। ये 2 रोटी। है? 2 रोटी व दाल। रही बात जो जंग लगी इस पंखों की है, तो जंग लगी पंखे तो एक नियम के अनुसार जब तक उसको इंजीनियर कंडम घोषित नहीं कर देगा तब तक उनको हम हटा नहीं सकते। उसकी एक कमेटी होती है, वो कमेटी अब तक उन चीज़ों को कंडम घोषित नहीं कर देगी तब तक हम उन पंखों को हटा नहीं सकते, कंडम नहीं कर सकते। मैं पर्टिकुलर या मैं स्वेच्छा से अपनी इच्छा से उन पंखों को हटा के नए पंखे नहीं लगा सकता। उसके लिए एक कमेटी गठित है। वो कमेटी जब उस पर दस्तखत कर देगी कि हाँ ये पंखे अब किसी काम के नहीं बचे हुए तब जाके अपन पंखों के तो सर जब तक कमेटी उसको संज्ञान में लेगी जब तक उस मासूम शिशुओं का क्या हाल होगा? शिशुओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही, शिशु बिल्कुल स्वस्थ है। मैं रोज सुबह शाम आवर लेता हूँ। शिशु है उनके परिजनों का ये आरोप है सर, हमारा आरोप नहीं है।
बाइक उन्होंने दी है, बोला है सर। हाँ। और एक समस्या और है सर, हम्म। पानी की। पानी की समस्या के लिए मैं कल आप सीएमओ सर से पूछ लेना। हमारे यहाँ दो दिन से मोटर खराब चल रही है। 2 दिन से मोटर खराब चल रही है। सीएमओ साहब का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जितनी बार उनको बोला हूँ उतनी बार उन्होंने टैंकर भेजा है और तत्काल टैंकर भेजा है। और अपन ने बिल्कुल 1 घंटे के लिए भी पानी कमी नहीं रहने दी। संस्थान पर्याप्त पानी रहा है और नगर पालिका का पूरा सहयोग रहा है। लेकिन सर कल एक मरीज आया था, उसके लिए पानी नहीं मिल पाया। अब वो एक आध घंटे कभी कोई शायद हो उसको जाता समय है। पे सर पानी नहीं मिलता तो उसके साथ बड़ा हादसा होने की। नहीं ऐसा कुछ नहीं। समय पे पानी से क्या लेना देना। पानी तो हमारे स्टाफ को जरूरी है। पानी गर्भवती महिला से ज़्यादा हमारे स्टाफ को जरूरी है, क्योंकि उसको हैंड वॉश करना है। मान लो मरीज को कोई गंभीर बीमारी हुई तो हमारे स्टाफ को पहले जरूरी है पानी, बशर्ते कि मरीज समझ रहे हैं। तो स्टाफ को जरूरी है सर, मरीज को उतना जरूरी पानी। मरीज को उतना जरूरी नहीं है पानी जितना जरूरी स्टाफ को पानी जरूरी है ना। तो अपन ने पूरी टंकियाँ